जी आपने लिखा है कि मैं हर दिन लगातार खूब सारा धन कमा रहा हूँ। तो आपको जब आपने सांस होल्ड की हुई है ना, उस टाइम पर आपको इस तरह से उंगली से टच करते हुए एक एक वर्ड को। स्वागत है आप सभी का हैप्पी विद रजनीश में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास। स्पेशल इसलिए क्योंकि वो इंसान इस यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्य को जानने से चूक जाएगा जो अपनी सांसों के विज्ञान को नहीं समझेगा, यानी कि जो स्वर विज्ञान को नहीं समझेगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्वर विज्ञान की एक टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, स्वर विज्ञान कहता है कि जब हम सांस लेते हैं और सांस को जब हम छोड़ते हैं, देखिए हमने सांस ली फिर सांस छोड़ी, सांस लेने और छोड़ने के बीच में जो छोटा सा गैप होता है, उसी गैप में वो रहस्य छिपा हुआ है जब हम सभी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह कुछ सेकंडों के लिए अपनी सांस को रोककर आपको इस टेक्निक को करना है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लिखनी है, कुछ आपको विजुअलाइजेशन आपको करना है, और वो विजुअलाइजेशन किस तरह आपको करना है, कितने टाइम के लिए आपको यह टेक्निक करनी है, आपको कितना समय यहाँ पर लगाना है और कितने दिनों तक आपको इसे करना है, यह सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर इन्हें आपस में आप कनेक्ट कीजिएगा। देखिए, जब आप इन्हें आपस में कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास दो चीज़ें आएँ। शायद पहला थॉट आपके पास ये आए कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है वह आपसे कहे कि क्या ऐसा सचमुच में हो सकता है। लेकिन जब आप यही क्वेश्चन अपने सबकॉन्शियस से पूछेंगे कि क्या यह पॉसिबल है, तब आपका सबकॉन्शियस आपको जवाब देगा, वह आपको आंसर करेगा, वह आपको बताएगा कि देखिए, चाहे तुम NLP को लो या फिर तुम विपासना को लो, रैकी को लो, या फिर तुम हिप्नोसिस को लो, इस तरह की किसी भी टेक्निक को तुम लो। देखिए, जो जितनी भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है, चाहे वह 555 है, चाहे वह वाटर टेक्निक है, या फिर कोई भी ग्रेटिट्यूड टेक्निक है, देखिए इन सभी में मेनली क्या हो रहा है, इन सभी टेक्निक में कहीं ना कहीं जो है हमारी सांसों के ऊपर ही काम हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जी हाँ दोस्तों, देखिए, जब हम सांस ले रहे हैं और फिर हम सांस छोड़ रहे हैं, उसके बीच का जो गैप है, जिस टाइम पे हमने अपनी सांस को होल्ड किया हुआ है, यहीं पर वह चीज़ छुपी हुई है। जी हाँ, देखिए, स्वर विज्ञान भी यही कह रहा है कि जब आप सांस को ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं, उसके बीच के गैप को अगर आप समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपका ध्यान जो है अपने चंद्र स्वर पर होना चाहिए, यानी कि जो आपका चंद्र स्वर है वह एक्टिवेट होना चाहिए। आपकी जो चंद्र नाड़ी है, आपकी चंद्र नाड़ी उस टाइम पर एक्टिवेट होनी चाहिए। आपको चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हुए यह काम करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्वर विज्ञान के बारे में डिटेल से जानते हैं, शायद उनके पास क्वेश्चन होगा कि स्वर विज्ञान में तो कहा गया है कि इस टाइम पर चंद्र स्वर एक्टिवेट होता है और इस टाइम पर जो है सूर्य स्वर एक्टिवेट होता है, उनके एक्टिवेट होने का प्रॉपर टाइम है, तो यह कैसे पॉसिबल है। देखिए, मैं आप सभी की बात की रिस्पेक्ट भी करती हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जब हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, जो हमारे पूर्वज होते थे, वो जब भी कोई मेडिटेशन करते थे या कोई ध्यान करते थे, तब क्या वो लोग जो है किसी प्रॉपर टाइम का वेट करते थे, या वो लोग मेडिटेशन जो है कर लेते थे। यानी कि जब भी जिस टाइम पर वो मेडिटेशन कर रहे हैं, जब भी उनको लगा कि उन्हें मेडिटेशन करनी है, तो क्या वो पहले उस प्रॉपर टाइम का वेट करते थे? यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको खुद जवाब देगा कि नहीं, वो लोग मेडिटेशन कर लेते थे। तो यही चीज़ मैं आपको कह रही कि आप जो वो प्रॉपर टाइम है उस टाइम पर भी आप कर सकते हैं, और नॉर्मल टाइम पर भी जो है आप अपनी मेडिटेशन या जो आपकी मैनिफेस्टेशन है आप उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबके पास क्वेश्चन होगा कि क्या सांस को जो है वो बदला जा सकता है, यानी कि क्या चंद्र स्वर को एक्टिवेट किया जा सकता है? डेफिनेटली आप सांस को बदल सकते हैं। यदि आपकी सूर्य स्वर एक्टिवेट है तो आप चंद्र स्वर को एक्टिवेट कर सकते हैं, यदि आपका चंद्र स्वर एक्टिवेट है तो आप सूर्य स्वर को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे? देखिए, वो कहते हैं ना कि जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। तो आपको जो है अपना ध्यान चंद्र नाड़ी पर लेकर आना है। इसके लिए चंद्र नाड़ी यानी कि अपनी लेफ्ट नोज़ पे,
ठीक है। जो आपकी लेफ्ट नोज़ है, आपको अपनी सांसें जो है, अपनी सांसें इसी साइड से आपको ऐसा फील होना चाहिए कि जो आपकी सांसें हैं वो लेफ़्ट नोज़ से ही आ जा रही हो। इसके लिए आप अपनी राइट नोज़ को इस तरह से बंद करके भी कर सकते हैं। आप ठंडा पानी भी आप पी सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं ना तो कुछ सेकंड में ही आपका चंद्र स्वर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाना है और अपनी चंद्र नाड़ी पर आपको ध्यान लगाना है और यहाँ पर आपको अफर्मेशन लिखनी है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको होल्ड करते हुए अपनी अफर्मेशन करनी है। देखिए कई बार क्या होता है कि आपकी जो अफर्मेशन है हो सकता है वो लंबी हो और आपके लिए उतना टाइम तक सांस को होल्ड करके रखना कंफर्टेबली आपको ना लगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपनी अफर्मेशन जो है वो आपको पहले ही लिख लेनी है। आपको एक डायरी लेनी है, उस पर रेड पेन से आपको अपनी अफर्मेशन लिखनी है। और अफर्मेशन आपको किस तरह लिखनी है, मान लीजिए आप पैसे के लिए अपनी अफर्मेशन लिखना चाहते हैं तो आपको उस अपनी अफर्मेशन में लिखना है कि मेरे पास लगातार खूब सारा पैसा आ रहा है, या मैं लगातार खूब सारा धन कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ। यहाँ भी शायद कुछ लोगों के पास ऑब्जेक्शन आएगा उनके लॉजिकल माइंड का कि इस टाइम तो मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, ये तो फिर मैं कैसे लिखूँ। देखिए जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप यह चीज़ विजुअलाइज करेंगे कि जब आप बहुत सारा धन कमा रहे हैं तो आपकी लाइफ कैसी हो गई है, किस तरह की खुशी आपकी फैमिली के पास आई है, किस तरह के आपके बिहेवियर हैं, किस तरह से आप लोगों से बात कर रहे हैं, उस पैसे से आप दूसरों की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो जो ऑब्जेक्शन थे ना वो हटते चले जाएंगे, वो ऑब्जेक्शन हटने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको रिलैक्स होकर बैठ जाना है किसी शांत जगह पर जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आपकी जो स्पाइन और कंधे हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए। और यदि आपके पास कोई इत्र है तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, इससे आपको एक डिवाइन एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, आपको फिर अपनी अफर्मेशन वहाँ पर लिख लेनी है। यदि आप मान लीजिए रिश्तों के लिए लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे रिश्ते हर दिन और बेहतर और खुशियों से भरे हुए हो रहे हैं। इसी तरह हेल्थ के लिए लिखना चाहते हैं तो मेरी जो हेल्थ है वो हर दिन बेहतर होती जा रही है। इस तरह की आपको आपने अफर्मेशन लिख ली। आपको रेड पेन से अपनी अफर्मेशन आपको लिखनी है। आपको वो अफर्मेशन कितनी बार लिखनी है, आप 11 बार भी लिख सकते हैं और आप 21 बार भी अपनी अफर्मेशन को लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको ख़ास चीज़ करनी है। जब आप अफर्मेशन लिख चुके हों तब अब आपने देखिए सांस भरी, सांस को होल्ड किया, उतना टाइम ही होल्ड करना है जितने टाइम पर आप अपनी अफर्मेशन जो है वो पढ़ लगे। मान लीजिए देखिए, मान लीजिए इस पेपर पर जो है अफर्मेशन लिखी हुई है। मान लीजिए आपने लिखा है कि मैं हर दिन लगातार खूब सारा धन कमा रहा हूँ। तो आपको जब आपने सांस होल्ड की हुई है ना, उस टाइम पर आपको इस तरह से उंगली से टच करते हुए एक एक वर्ड को पूरे ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ आपको पढ़ना है। जी हाँ, आपकी फीलिंग जो है वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए। आपने सांस भरी, अफर्मेशन आपने बोलते हुए पढ़ी, इस तरह से टच करते हुए एक एक वर्ड को आपने अफर्मेशन पढ़ी और फिर सांस आपने छोड़ दी। इस तरह यदि आपने 11 बार लिखी है तो आपको इसी तरह 11 बार सांस भरनी है। आपको अपनी अफर्मेशन को इस तरह टच करते हुए पढ़ना है और सांस को छोड़ देना है। अगर आपने 21 बार लिखी है तो इसी तरह से आपको 21 बार आपने सांस भरी, अपनी अफर्मेशन को टच करते हुए पढ़ा और आपने सांस को छोड़ दिया। इस तरह आपको करना है। देखिए जो हमारी मैनिफेस्टेशन है, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने में जो हमारी सांसें हैं इनका एक बहुत बड़ा रोल है। सांसें, जो हमारी सांसें हैं ना, वो हमारे लिए एक वरदान की तरह हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है। देखिए कहते हैं कि जो स्वर विज्ञान है यह भोले बाबा ने माँ पार्वती को दिया था। कहते हैं कि भोले बाबा के बारे में कहते हैं, महादेव जी के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही
सीधे साधे भोले से देव हैं और कोई भी उनसे कुछ भी मांगता है वह उसे ईजिली आसानी से दे देते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और बात है कि जो भोले बाबा हैं उनका एक और रूप भी है। एक तरफ तो उनका भोला भाला रूप है, लेकिन दूसरी तरफ उनका बहुत ही रौद्र रूप है। तो इसीलिए जब भी आप किसी भी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपकी वह विश है वह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना हो, वो ऐसी हो जिससे आपको भी फ़ायदा हो और दूसरे इंसान को, दूसरे लोगों को भी उससे फ़ायदा हो। आपको इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि यदि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई विश मांगते हैं तो उसका नुकसान आपको ही होता है। तो इस तरह जो यह टेक्निक है स्वर विज्ञान की, यह आपकी विश को पूरा करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। और इन सब चीज़ों के साथ यदि आप अपने ऑरा को पॉजिटिव रखते हैं तब चीज़ें आपके लिए और भी बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देती है। तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए 1111 पॉजिटिव ऑरा इत्र है। यह देखिए 1111 पॉजिटिव ऑरा इत्र है मेरे पास। यह एनर्जाइज किया हुआ है। आप इसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मंगा सकते हैं। यह आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपके ऑरा को तो पॉजिटिव रखेगा ही, और जब आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा तब आप चीज़ों को ईज़िली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं किसी और इंसान को उससे फ़ायदा होता है, तब आपको ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है, साथ ही साथ आप इस यूनिवर्स में कंट्रीब्यूटर भी बनते हो। और जब आप कंट्रीब्यूटर बनते हो इस यूनिवर्स में, तो जो यह यूनिवर्स है, तो आप एक तरह से यह मान लीजिए कि जो आपका कनेक्शन है वह यूनिवर्स के साथ बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और प्यारी सी लर्निंग के साथ। तब तक भगवान से आपके लिए प्रार्थना, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे।